भाजपा में शामिल होने के बाद ओपी कश्यप ने पत्रकार वार्ता में मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। वाराणसी में वाराणसी के कंचनपुर चितईपुर स्थित कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ओपी कश्यप ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ विदेशों में भारत का सम्मान बढ़ा है, बल्कि देश के भीतर भी गरीब, वंचित, किसान, महिला समेत सभी वर्गों का समेकित विकास हुआ है। कश्यप ने मोदी सरकार और उसके पहले की सरकारों के नजरिए में मूलभूत अंतर बताते हुए कहा कि पहले समस्याओं के लिए समाधान के लिए टुकड़ों में कदम उठाए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार समस्याओं के संपूर्ण समाधान की योजना बनाई है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू करने का भी काम किया है। उन्होंने कहा कि शौचालय, पक्का मकान, बिजली कनेक्शन, गैस सिलेंडर, नल से जल जैसी योजनाएं इसका प्रमाण हैं। उन्होंने किसानों की आय दोगुनी होने के आरोप को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है और पीएम मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं ओपी कश्यप अभी वर्तमान में इस समय भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जनजाति में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ 2 दिन पहले अपने बनारस के क्षेत्रीय कार्यालय में। जैसा कि इससे पहले मैं जिस पार्टी में रहा वहाँ रहते हुए भी मैं आज बीजेपी में अगर आया हूँ तो कहीं न कहीं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचार हैं, उनके अपने जो कार्य हैं, उनकी जो अपनी विचारधारा उससे प्रभावित होकर के, आदरणीय योगी जी की विचारधाराओं से प्रभावित होकर के आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हूं। और ये जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए मेरा बीजेपी में मतलब मुझे पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो प्रयास है, जो मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसी उद्देश्य पे कार्य करना है, दोबारा से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बता दें। मेरा नाम ओपी कश्यप है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जनजाति का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ। ओम प्रकाश जी, आज किस लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं, क्या उद्देश्य है? इस वार्ता का उद्देश्य अभी जो चुनाव के दौर में हम लोग चल रहे हैं, विधान और लोकसभा चुनाव चल रहा है, जैसा कि अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को लेकर के देश ही नहीं विदेश तक उनके नाम का डंका बज रहा है और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने के तरफ तैयारी में है और उन्हें तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ, जैसे उनका नारा है कि अब की बार 400 पार, यानी वो करके दिखाना है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसी उद्देश्य के साथ और उनके विचारों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। आज मैं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है कि मैं अपनी बातों को जनता के बीच में पहुँचा पाऊँ। यही उद्देश्य। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या अपील करेंगे आप? मुझे जनता से यही अपील करना है कि आज देश 2014 के बाद जितनी तेज गति से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी अपने देश के साथ, मैं कहूं तो विश्व में भी जो अपनी ख्याति यानी अपने संस्कार, अपने विचार, अपनी बातों से प्रभावित करके आज पूरे विश्व में एक अलग नाम, एक अलग मुकाम, एक अलग डंका कायम किए हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए देश की जनता उन्हें तीसरी बार उसी सम्मान के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनाए, यही मैं अपील करना चाहता हूँ।